ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 जनवरी 2025। तो आज मीठे बाबा फिर से हमसे बात कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। तो भगवान हमें ज्ञान योग की जबरदस्त दवाई खिला रहे हैं, और हमारी आत्मा की खातिरी कर रहे हैं। तो हमें सदा खुश मौज में रहना, श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। चलिए, ये तो हम कर लेंगे। भगवान हमें ज्ञान योग सब कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन एक महामंत्र है। आप सब देखिए, ये हमारे कलयुगी शरीर है, सबको रोग शोक तनाव उपद्रव आदि ये सब तो होते ही रहते, कुछ कुछ घर में घटनाएं होती रहती। उनसे बचने के लिए एक महामंत्र है, मैं बताती हूँ। नोट कर सकते तो नोट कीजिए। अच्युतानंद गोविंदा नाम उच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अर्थात अच्युत गोविंद आनंद, अनंत ईश्वर का नाम है। इनके नाम जपने से हमारे सारे रोग शोक तनाव दुख चिंता परेशानी सब मिटती है। हमारे उपद्रव करने वाले जो हमारे ये मन है ना, ये विचार, ये नष्ट हो जाता है। मतलब पॉजिटिव को ये आकर्षित करता है और जीवन में ना ईश्वर की प्रतिष्ठा का हमें सबूत देता है। तो ये तो एक मंत्र है, लेकिन ईश्वर हमें यहाँ पे जब महामंत्र दे रहे हैं, अपने विचार को कैसे संभालना है, तो उसके लिए तो मुरली सुनिए। हाँ, मंत्र आदि है, इनका बहुत असर होता है। ये संपूर्ण मंत्र होते हैं। इनके द्वारा ना हम अपने चारों तरफ ईश्वर का एक वातावरण तैयार कर लेते हैं, जो हमारे जीवन में आनंद देता है, हमें रास्ता देता है। लेकिन ये सब कुछ भी करते हुए यदि हम अपने विचारों को नहीं संभालें, ज्ञान योग की सही खुराक नहीं खाए, तो हमारे मन का रोग कैसे दूर होगा। ये तो चलिए शरीर का रोग दूर हो गया, ठीक है, इस बात से, लेकिन मन का रोग, तो उसके लिए श्रीमत अनुसार चलना है। ठीक है। प्रश्न है, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? इस संगम युग पर हमारे पास सबसे अमूल्य चीज है हमारा ये जीवन, बहुत अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल जरूर करें। अभी वही बताया गया है। दवा भी खाइए तो मंत्र उच्चारण करके, ताकि वो सिद्ध हो जाए, है ना। आपने ईश्वर की याद में खाया, ठीक है, तो ये जरूर करना शरीर की संभाल। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, ये तो खलास हो जाएगा, नहीं, इसको जीते जी रखना है। आइए इस पर मैं प्रसंग सुनाती हूँ। एक बार श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा कि है ना प्रभु, संसार में मृत्यु तो सभी को आनी है। पुण्यात्मा का भी शरीर छूटेगा, पापात्मा का भी छूटेगा, तो फिर पुण्यात्मा लोग का मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतना जप तप, इतना ज्ञान योग, ये सब क्यों कर रहे हैं, जबकि मृत्यु तो उनको भी आनी है और पापी आत्मा भी अपने समय पर मरेगा। ऐसा क्यों है? तो कृष्ण जी ने बहुत सुंदर गीता के वचन में बोले, भगवान वाच कि सुनो, बिल्ली जब अपना शिकार पकड़ती है, चूहे को पकड़ती है, तो दांतों से कस के पकड़ती है और फिर उन्हीं दांतों से उसको नष्ट करती है, ठीक है, मार देती है, दांतों से गड़ा के उसको मारती है। लेकिन वही बिल्ली, वही दांत, वही मुख, जब वो अपने बच्चे को पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है? एकदम प्यार से स्नेह से उठा करके इसको ले जाती है ना। यही है अंतिम दशा, यही होगी अगर आप ज्ञान योग में नहीं है, यदि आप श्रीमत पे नहीं है, यदि आप अभी अपने विचारों से मतलब कि सफाई नहीं की अपने गंदे विचारों को, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे अभी भी पड़े हो, तो वही कर्म के जो दांत है ना, आपको उसी तरह से वो करेंगे। लेकिन यदि आप ईश्वर की राह पे अच्युतम आनंदम और मतलब कि गोविंदाम, उनके श्रीमत पे चल रहे हो, तो बहुत प्यार से वो आपको ले जाएंगे, पलकों पे बिठा के ले जाएंगे। अब चॉइस आपकी है, जाना तो सभी को, लेकिन किस रीति से जा रहे हैं? भोग बल से जाएंगे सजा खा खा के, या फिर योग बल से जाएंगे याद कर कर के? तो फिर शरीर की संभाल कीजिए, है ना।
और ज्ञान योग में चलिए, जितना याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। तो अच्युतम, अनंतम और गोविंदम, ठीक है। फिर बाबा कह रहे ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, भगवान हमें समझा रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाबा के और कोई दे नहीं सकता, सिवाय भगवान के कोई दे सकता है क्या ज्ञान का नेत्र? अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया तो बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है, उनको पता ही नहीं है। इंतजार है कि भगवान आएंगे, कहते हैं ना, इंतजार का पल भी कितना सुखद होता है। जब हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो हम इंतजार होता है ना कि अंतिम पन्ने में जरूर एंड इज वेल होता है, अंत हमेशा सुखद होता है। मुझे तो उस दिन का इंतजार है। तो अब हमें इंतजार करने की दरकार नहीं है, वो अंत समय आ चुका है, अंतिम घड़ी आ गई है जब भगवान पधार गए हैं। लेकिन दुनिया को तो पता ही नहीं है, उनको तो इंतजार है कि आएगा आएगा, लेकिन वो तो आ गया है। गीत है ना, आएगा 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 आने वाला आ गया, आने वाले आ गए। आखिर वो दिन आया, आज भगवान तो आ गए। तो किसी को पता नहीं तो हमारा काम है सबको बताना ना। नहीं बताए तो फिर भगवान का काम नहीं किए ना। बताना सबको, ताकि वो कोई उल्हाना ना देवे कि बाबा तुम कब आए, हमको तो पता ही नहीं चला। और जो बच्चे सर्विस करते हैं ज्ञान के तीसरे नेत्र से, सामने वाले को भी आत्मा देख कर उनसे बात करते हैं, तो उनको टचिंग होगी। सुना? अब बाबा कहते हैं ये ज्ञान है सैक्रीन, सैक्रीन की एक बूंद भी पूरे ड्रम को मीठा कर देती है। तो ज्ञान का एक एक अक्षर है अत्यंत मीठा, मन बड़ा भव, जो तुम्हें ईश्वर से मिला दे। अच्छी बात है ना। तो अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। बाबा शांति धाम और सुख धाम का हमें रास्ता बता रहे हैं। बाबा आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते हैं ना खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। बाबा तो कहते हैं प्राण जाए पर खुशी न जाए। शरीर छूट रहा है, बीमारी आ गई, दर्द है, लेकिन चेहरे पे रूहानियत बरकरार है। क्या बात है। और एक उर्दू का एक वर्ड है अजियत, अजियत उसे कहते हैं। उसको पता चल रहा है कि सामने वाला उनको उल्लू बना रहा है, सामने वाला उनका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन सब कुछ समझते हुए भी यदि मुस्कुराते हुए खामोश रह गए, ये है सच्चे ज्ञानी की निशानी। नहीं बोलना है, क्योंकि जहां पर आपके शब्द की कोई वैल्यू नहीं है वहां पे कुछ भी बोलना व्यर्थ है, कचरा ही होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए वहां से कट लीजिए, ठीक है, यू टर्न कर लीजिए ईश्वर की तरफ। यही है खुशी की खुराक। जो जिसने ये चीज अपना लिया, कहते हैं ना दुख सुना हुआ तमाशा बन जाओ, बेहतर है मुस्कुराओ और खामोश रह जाओ। है ना? अच्छा लगा ना? लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या अच्छा लगा आपको, क्यों अच्छा लगा, ठीक है। और ये फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और ये खुराक बस अविनाशी रूहानी सर्जन शिव परमात्मा के ही पास है। देखिए विज्ञान भी मानता है उन तीन अवस्थाओं को। बताती हूँ, शिव रहते हैं बादलों में, मतलब ऊंचे तो ऊंचा धाम। विष्णु जी रहते हैं सागर में, क्षीर सागर में, यही ना है। और ब्रह्मा जी रहते हैं अगोचर अर्थात पृथ्वी पर। तो विज्ञान के थ्री स्टेजेस है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और तरल। तरल हो गया जल, ठोस हो गया पृथ्वी लोक, और गैस हो गया बादल हो गए ऊपर जहां भगवान रहते हैं शिव परमात्मा। तो वही बात है, लेकिन यही तो ज्ञान है, इसी को तो जानना है कि विज्ञान भी जिसको मान रहा है वो सृष्टि के रचयिता भगवान स्वयं आ गए हैं। तो तुम बच्चों को पता है तो तुम्हारी खुशी का पारा कितना चढ़ा रहना चाहिए। हाँ, तुम जानते हो हमारा एक ही पिता टीचर और सच्चा सच्चा सदगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोर बिलेवेड बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है, यह क्या कम बात है? हम्म। और हाँ, गॉड के तुम स्टूडेंट हो, अर्थात गॉडली स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ होता है ना सदियों से, हमेशा से। सभी अपने बचपन के दिन को याद कीजिए, स्कूल लाइफ कितना मस्ती करते थे ना, उछलते कूदते रहते थे ना हम लोग। तो और एक चीज की बात कर रही हूँ, मतलब कि आजकल तो उस समय तो मोबाइल था ही नहीं,
हम लोग इतना फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, दौड़ते ही रहते थे, कितना मजा आता था, है ना। तो स्टूडेंट लाइफ को सभी याद करते हैं, और हमारा तो अब जब तक लाइफ लॉन्ग, जब तक ये जीवन है, ये शरीर है, स्टूडेंट लाइफ चलता ही रहेगा। तो मस्ती ही मस्ती, हाँ, एवरी टाइम मस्ती ऑन। मनुष्य को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है। हाँ, कोई शरीर छूटा जरूर कह देते स्वर्गवासी चला गया, स्वर्गवासी हो गए, फिर रोते क्यों हो? जब स्वर्ग चला गया तो फिर रोते क्यों? इसलिए कोई स्वर्ग नहीं गया, नरक में ही है। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। धंधा दौरी, काम धंधा, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज सब करते हुए मुझे याद करते रहो, जैसे आशिक और माशूक। क्या बात है, क्या उदाहरण देते बाबा। कन्या की जब नई नई शादी होती है, मतलब सगाई जब होती है, जो लड़का का चेहरा देखती है, उससे जो मिलती है घर से, उसके बाद उसको हर समय वही याद आता है, नहीं? उसी तरह भक्त और भगवान का भी है, पिता और बच्चे का भी वही संबंध है, हमेशा करने वाला हमेशा आपको याद रहता है, ठीक है। तो बस उसी तरह जो आपके मन को, मन की सारी पीड़ा जिसने हर ली, हर हर महादेव मिल गए, तो उनसे बढ़कर और कौन है? जिसने आपको जीवन में, परिवार में रहना सिखा दिया, हर कर्म, हर कदम पे खुश रहना सिखा दिया, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो बस, और हर धर्म के लोग तो अपने अपने भाषा से उनको याद करे, चाहे कोई खुदा कहे, कुछ कोई वाहेगुरु कहे, कोई ईश्वर कहे, कोई जेहोवा कहे, कोई कुछ कहे लेकिन कहे तो उन्हीं को रहे ना। हाँ, तो बस याद करते रहिए, और जितना आप खुश रहेंगे ना, खुशी में याद कीजिए, दुख में नहीं। जबकि गायन है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, ऐसा नहीं, ऐसा मतलब ही नहीं बनना। आप हर घड़ी भगवान को याद करेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। दुनिया को दिखेगा दुख, लेकिन आप तो मक्खन में बाल की तरह आपका सारा दुख हर लेंगे, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे दुख आया और गया, क्योंकि आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया। अगर कोई गेस्ट आपके घर आ रहा है, अनवांटेड गेस्ट, आपने उसकी परवाह नहीं की, अटेंशन नहीं दिया, तो वो क्या करे, आएगा और चला जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं, नहीं रहेगा। आप उधर ध्यान ही नहीं दो, आप अपना काम में बिजी हो, नहीं बैठेगा वो आपके यहाँ, है ना। दुख आया, आप आया आया, अरे आना क्या है, आने आने की चीज है, आ गया, तो उसमें इतना तवज्जो क्या देना, दुख हो गया, दुख हो गया, दुख हो गया। हाँ, ठीक है, मत ध्यान दीजिए, ईश्वर को और जोर से याद करने लगिए, बस दुख तो फटाफट भाग जाएगा, ठीक है। और ऊंचे होते जो बाबा को आपसे बहुत प्यार है, तो आप सबको भी उनसे प्यार करना चाहिए ना, स्नेह का रिटर्न तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हाँ, तो मुझे याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, क्योंकि भगवान आए ही दैवी गुण धारण कराने, था देवता बनाने ना, स्वर्ग ले जाने। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। हाँ जी बाबा। और हाँ, किसी को भी अपना दुखड़ा मत सुनाना, कोई पूछे ना क्या हाल है, तो हमेशा कहो ईश्वर की कृपा, बस प्रभु कृपा है, कह दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ता उससे। इससे क्या होगा ना, ईश्वर भी देखेंगे, अरे इस फलाना को इतना ज्यादा दुख है, फिर भी यह मेरा गुणगान कर रहा है, तो क्यों ना इसके सारे दुख हर लूं। और उसके विपरीत आपके धन व्यवस्था सब है, लेकिन आपका चेहरा रोना जैसा, अरे कहाँ कहाँ कुछ है, ये है वो है, भगवान भगवान देखेंगे, अरे इसके पास इतना कुछ है, रुकरा रो रहा है, तो लो तो जीवन भर रो, तो क्या चाहिए आपको। हर हाल में मुस्कुराते रहिए, ईश्वर वही देखना चाहते हैं, जैसे कि हम माता पिता अपने बच्चों के लिए देखना चाहते हैं। हम कभी चाहते हैं मेरा बच्चा मुंह उदास करके लटका रहे, रोता रहे, कुढ़ता रहे, गुस्सा करे, चिड़चिड़ करे, नहीं चाहते ना। चाहते ना मेरा बच्चा जब भी हम उनको देखे थे ना, फ्रेश रहे, एकदम खुश रहे। मुश्किल है लेकिन उसमें भी वो एकदम मस्त है, तो ईश्वर भी वही चाहते हैं। हम तो अपने माता पिता एक जन्म के, अपने बच्चों के एक ही जन्म के हैं, तब इतना प्यार है, और वो जो जन्म जन्मांतर का है, वो हमसे कितना ना प्यार करता होगा, लेकिन उसका परिचय ही नहीं, पहचान ही नहीं। तो बताना है ना, आप भी जानिए और औरों को बताइए, भगवान आ गए हैं। और अभी पता है महाकुंभ मेला जो लग रहा है ना, ये इस सृष्टि की अंतिम महाकुंभ मेला है, क्योंकि वो हर 12 वर्ष के बाद लगता है। और महाकुंभ वो तो पानी की नदियों का मेला है ना, ये सच्चा सच्चा महाकुंभ, संगम, संगम युग में भगवान आत्मा परमात्मा से जो मिलन हो रहा है। देखिए, एक तरफ आत्मा
एक तो परमात्मा, बीच में ब्रह्मा, ये 3 नदियों का संगम हो रहा है सागर के साथ। महाकुंभ मेला यही है जो हम बच्चे रोज मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, वहां पर भी बाबा कहते हैं ना, साधुओं का भी उद्धार करो, तो सभी कितने दूर, मैंने करोड़ों करोड़ों साधु जन, भक्त जन, श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे। तो वहां पर भी बाबा के बच्चे अर्थात ब्रह्मा कुमारी इसका वहां पर स्टेज बन रहा है, जहाँ करोड़ों आत्मा को संदेश जाएगी, मैं करोड़ों की संख्या में प्रजा तैयार हो जाएगी, उसमें से कोई राजा श्रेणी के बच्चे भी निकल आएंगे। तो सबको भगवान का परिचय देना है मास स्केल पर, ये भगवान का हुक्म है हम बच्चों को। फरमान जारी किया बाबा ने कि सबको बताओ, इस शिवरात्रि पर तुम धूम चक्र मचा दो, एकदम लाइट लगा दो, अपने घर को एकदम लाइट से एकदम सुशोभित करो, फूलों से, जितना भी तुम कर सकते हो करो, ताकि सबका ध्यान जाए कि बात क्या है भाई। तो आकर पूछो, हम बताते हैं क्या बात है। भगवान से मिला देंगे। हाँ, तो बस ऐसी ऐसी सर्विस करनी है। ठीक है, बाबा कह रहे आगे कि जब मेरा रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। ब्रह्मा बाबा जब बीमार हो जाते थे तो शिव बाबा उनके तन में आते थे, तो उनको उठा करके भगवान लिखते थे, उस शरीर को पता भी नहीं चलता था। तो ऐसे ऐसे भगवान ने भी सर्विस की। अच्छी सर्विस जो करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। तो देखा जाता है कौन कौन महावीर है, बाबा तो सबके रिजल्ट चेक कर लेते हैं, करते हैं ना। तो बस महावीर बनिए, भगवान की नजर के एकदम सामने रही, उनके सीसीटीवी फुटेज में आपका सारा कर्म चलता रहे बराबर। बाबा आपके आप पर से अपनी नजरें ही नहीं हटा सके भगवान, क्योंकि आप इतना सेवा करो, हर समय आप मुरलीधर को एकदम साथ रखे हुए हो। हाँ, हर समय आपके हाथ में मुरली, आपके पॉकेट में मुरली है, मोबाइल में मुरली तो है ही, हर समय आपके पास मुरली, आपकी जुबान पे मुरली, दृष्टि में मुरली, आपके कर्मों में मुरली, अर्थात मिठास, पवित्रता, शांति में व्यवहार, वाणी, सब कुछ मुरली से ही तो है। तो जब सदैव आप मुरली में रमे हुए हो तो क्या ईश्वर आपके साथ नहीं है? तो हर कदम वो आपकी मदद करेंगे। इसलिए कोई कुछ बोले भी, उल्टी से उल्टी बात बोले, तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहोगे तो दूसरा क्या करेगा? ताली तो 2 हाथ से बजती है ना। एक ने मुंह की ताली बजाई, दूसरा चुप हो जाए तो क्या होगा? आवाज होगी? नहीं होगी ना। तो इसकी आदत डालो, टेव लग जाए। तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंचते ऊंच कुल है, इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। बाबा ने शरीर पे बहुत जोर दिया है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतनी आयु बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए शरीर की संभाल। ठंडा है तो गर्म पानी से नहाओ, ये नहीं कि ठंडे से नहा लो। जाड़ा में मोजे नहीं पहन रहे हैं, भगवान है, अरे भगवान है लेकिन प्रिकॉशन तो लेना है ना, शरीर तो नहीं झेल पाएगा ना। सब कुछ देखते हुए चलिए। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, और हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपने को देखो मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ, मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, मैं रूहानी सर्विस करता हूँ, करती हूँ। सब अपनी चेकिंग करें, क्या मैं ऐसी हूँ? दूसरी पर, तीसरे निर्देश से आत्मा भाई को देखो, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, आत्म स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रिया चंचल हो जाएगी। कल भी बाबा ने बोला था, चार्ट तो सभी डालते हैं, लेकिन क्या आपने अशरीरी अवस्था का आपने उसमें वर्णन किया? कितने सेकेंड आपने अशरीरी अवस्था का प्रयास किया? ग्राफिक्स में अशरीरी बने, योग का अभ्यास किया, ये बताइए ना। क्योंकि योग ही हमें, वो बिल्ली है ना, प्यार से जो बाबा उठाएंगे ना, योग ही हमें वो अवस्था तक ले जाएगा, नहीं तो दुनिया की तरह हम भी पिस जाएंगे। वरदान है, ब्रह्मा पिता समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा पिता समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनते। तो ब्रह्मा पिता ने किस प्रकार महान त्याग किया, अपने विकारों का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। तो त्याग करिए और विश्व महाराजन बन जाइए। स्लोगन, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाबा को अपना आधार बनाओ। सारे आधार टूटने हैं क्योंकि आने वाला समय कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ ईश्वर का ही सहारा है। तो उनको याद कीजिए और खुश रहिए। शक्तिशाली मनसा द्वारा सकार देने की सेवा करनी है। अपने वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशन से वायुमंडल को भी सेफ रखने वाले शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।